हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस, कल की कंप्यूटर की क्लास में हमने कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ी थी। तो आज उससे से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो गैस, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो 5 ऑप्शन है हमारे पास: प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस और इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें हमें बताना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करता है। तो ठीक है, तो बहुत लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि जो आंसर होगा वो कंप्यूटर है। तो ये बिल्कुल गलत है। कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करता है, ठीक है। तो प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा प्रोसेसर। कंप्यूटर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनर शब्द, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको पहले शब्दों को समझना है और इसके बाद आपको आंसर देना है। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है ना। प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसे किसे जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाएगा? इसको, डेटा को, ठीक है। डेटा को क्या है? प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और कौन कन्वर्ट करेगा? प्रोसेसर, है ना। कौन कन्वर्ट करेगा? प्रोसेसर, ठीक। तीसरा, एटीएम क्या होते हैं? तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एटीएम क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा हमारा, क्या होगा? एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड मतलब अपने से काम करने वाला, ठीक है। तो एटीएम से हम क्या करते हैं? पैसे निकालते हैं, और पैसे निकालते टाइम वहां और कोई नहीं होता। हम अपना कार्ड इंटर करते हैं मशीन पे, अपना पिन डालते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। तो ये होगा ऑप्शन सी, बिना स्टाफ के नकदी देने का काम कौन करता है? एटीएम करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, और इनमें से कोई नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। ना तो डेटा का संग्रह होगा, ना कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, और ना ही गणना का कार्य करना। हमारा आंसर होगा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जानकारी तैयार करना। फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा कंट्रोल यूनिट, चौथा एएलयू, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करती है, ठीक है। तो डेटाबेस में कौन सी फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो आंसर होगा न्यूमेरिक फील्ड, ठीक है। जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक डेटा होता है, तो इसको किस फील्ड में स्टोर किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा? न्यूमेरिक फील्ड में, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंप्यूटर में हम एंट्री करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनपुट। तो कंप्यूटर में हम जो भी डाटा डालेंगे उसे क्या बोलेंगे? हम इनपुट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट और सीपीयू, ठीक। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण मतलब इनपुट जब हम डालेंगे तो प्रोसेस होगा, और जो आउटपुट हमें मिलेगा तो किसके द्वारा किया जाएगा?
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में जो चेंजिंग होगा, जो रिजल्ट आएगा हमें, वो किसके द्वारा किया जाएगा, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी है पावर मशीन, सी है मानव मशीन, डी है विद्युत मशीन। ठीक, और इनमें से कोई नहीं। तो 9वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको बनना चाहिए ये कि हमने जो पहला शब्द ही पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब कल हमने क्लास 1 में थ्योरी पढ़ी तो वहां पे हमने पहला क्वेश्चन ही पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कल हमने थ्योरी पढ़ने के बाद, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पढ़ने के बाद हमने ये भी पढ़ा कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अब इसमें से वही बताना है कि कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। तो डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन और डेटा आकलन। तो जो ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डेटा आकलन। डेटा आकलन हमारा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाएगा, चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना को। डेटा के लिए हमने बात किया था कि एक दो प्रकार का डेटा होता है, एक न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, दो तरह का डाटा होता है। न्यूमेरिक में क्या आता है, 0 से 9 नंबर आते हैं, ये न्यूमेरिक डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें नंबर होते हैं, साथ में जो अल्फाबेट होते हैं ABCDEFGH, ये भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसे कहा जाता है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डाटा को और एकत्रित चिन्ह को। तो इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो डाटा कलेक्ट होता है, जो हमारे पास डाटा होता है, जो हम कलेक्ट करके इनपुट करते हैं, उसे ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो हमें मिलता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है। ठीक है, तो कल हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़े हैं, तो उसमें अब हमको पता होना चाहिए कि कौन सा भाग सीपीयू में पाया जाता है। तो कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ALU, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए कि जो सीपीयू में होता है वो कौन सा भाग होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है, ये लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है तथा सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है। तो ईडीपी क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, 5वां है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ईडीपी क्या है। तो कल हमने इसके लिए बात की थी। ईडीपी को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है, तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू क्या होता है, चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू क्या होता है, एक चिप होती है जो जिसमें कि प्रोसेसिंग का कार्य पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, जो कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन है वो क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटर का होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी कंप्यूटर में होता है, डेटा स्टोरेज भी कंप्यूटर में होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी। कंप्यूटर द्वारा जो बेसिक ऑपरेशन किए जाते हैं वो ये चारों बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसके बाद 19वां क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। अगला क्वेश्चन, BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। BDU एवं कीबोर्ड,
संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो देखिए, वीडियो और कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित होता है किसके माध्यम से होता है? टर्मिनल के माध्यम से। वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो इसका जो संपर्क होता है वो टर्मिनल के माध्यम से पूरा होता है। 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर में एक ऐसा उपकरण हमको बताना है कि देखिए, कंप्यूटर जो होता है सिर्फ गणना ही नहीं करता बल्कि विभिन्न प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होती है, उसको स्टोर भी करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए तथा बी दोनों। तो कंप्यूटर जो होता है वो गणितीय और अगणितीय, न्यूमेरिक प्लस अल्फा न्यूमेरिक दोनों प्रकार के डाटा को प्रोसेस भी करता है और स्टोर भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में गति किसकी अधिक है, ठीक है। तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी? मानव मन की, ठीक है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर वही काम कर सकता है जो हम उसे इनपुट देंगे, इसके अलावा वो अपने से कार्य नहीं कर सकता है। और जबकि मानव मन क्या होता है, इसकी काल्पनिक क्षमता असीमित होती है। आप यहाँ बैठे बैठे मन में कल्पना कर सकते हैं कि आप अमेरिका में हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वास्तव में संभव नहीं है। तो मानव मन की जो क्षमता होती है, गति होती है, वो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा होती है और ये स्वचालित होता है। और कंप्यूटर क्या है, ये इसको हमें क्या इनपुट देना पड़ता है या कमांड देना पड़ता है, तब वो कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम हैं। क्या क्या काम होंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए, अंकगणितीय परिकलन, 2 राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, डी ए तथा बी दोनों, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो अंकगणितीय परिकलन नहीं करता है, तुलना नहीं करता है, और जो एआई मेमोरी होती है उसमें डेटा की खोज नहीं करता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन होगा। इसके बाद मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो जो इंसान की मेमोरी पावर होती है कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन होगा सामान्य, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है और इंसान की जो मेमोरी होती है, उनका जब कंपैरिजन किया जाएगा तो क्या आएगा? नॉर्मल जो तुलना होती है इनका नॉर्मल होती है। दोनों की ही जो स्मरण शक्ति है वो नॉर्मल होती है, ना उच्च होती है, ना निम्न होती है, ना औसत होती है। दोनों की तुलना करने पर सामान्य होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मतलब कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है? तो आर्टिफिशियल। कंप्यूटर क्या है? आर्टिफिशियल मेमोरी का यूज करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? अब ये देखिए, बहुत ज्यादा इसमें साहित्यिक हिंदी का यूज हो रहा है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो सारे अवयव स्वचालित रूप से प्रयोग करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाए, कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, और स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो देखिए, इसमें सीधी सीधी इस बात इसने पूछी है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब कंप्यूटर विशेषता में नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर तीव्र गति से एवं शुद्धता के साथ कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं। तो डेटा को संकलन तथा निवेश करना, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, और चौथा है विपणन। ए बी सी तीनों डेटा को स्टोर भी करता है और उसका यूज भी करता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो होता है उसका इनपुट और आउटपुट, उसका रिजल्ट प्रोवाइड करना भी कंप्यूटर का कार्य होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई, ए बी सी तीनों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो सीमित, असीमित, निम्न, उच्च, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित है। तो जितना मेमोरी होगा या जितना उसकी स्पीड होगा, उसी स्पीड और मेमोरी के हिसाब से वो कार्य करेगा, उससे ज्यादा वह नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर 4 GB रैम का है
तो एक बार में जब प्रोसेसिंग शुरू करेगा तो मैक्सिमम 4 GB तक के प्रोग्राम की वो प्रोसेसिंग कर सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, कंप्यूटर में क्या होना जरूरी नहीं है। तो निवेश, निर्गम। निवेश मतलब इनपुट, है ना, निवेश का मतलब क्या होगा? इनपुट। दूसरा आउटपुट CPU और ये सेकेंडरी मेमोरी या पेरिफेरल मेमोरी। और पांचवा है इंटरनेट। तो अगर देखिए, इसमें सीधा सीधा बात क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा भाग नहीं होगा तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो इंटरनेट एक मतलब बेसिक कंपोनेंट नहीं है। इंटरनेट नहीं होने पर भी कंप्यूटर कार्य करता है। आप ऑफलाइन इस पर काम कर सकते हैं, बट अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होंगे तो आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। CPU नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते हैं, और जो मेमोरी है वो नहीं होगी तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वो कौन सा होता है? CPU। ठीक है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा होता है? CPU। इसके बाद सेम अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो उसका आंसर भी क्या होगा? CPU। फिर CPU का विस्तृत रूप क्या होता है? तो CPU का विस्तृत रूप होता है, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद कंप्यूटर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है और यहाँ पे अलग से 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कंप्यूटर के आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये चारों बातें कंप्यूटर के लिए सही है। ये मेमोरी होती है जिसमें ये डाटा स्टोर करता है और डाटा को प्रोसेस भी करता है। इंक्रिप्शन मौजूद होता है कंप्यूटर में, आप लॉक कर सकते हैं अपने डेटा को, और वायरस के द्वारा ये वायरस भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो चारों बातें कंप्यूटर को लेकर सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है इसकी, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय साधना, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, इन तीनों में से कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कंप्यूटरीकरण करने के लिए आपको एक आधुनिक संरचना की जरूरत होगी, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो ALU का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद कंपेयर, कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य। ठीक है, कंपेयर क्या होता है? ALU का अर्थमेटिक कार्य। जैसे अगर हम दो वैल्यू देंगे, जैसे 6 और 5, अगर इसमें कंपेयर होगा तो क्या वैल्यू आएगी? 6 इज ग्रेटर देन 5। तो कंपेयर करना किसका काम है? ALU का। ठीक है, क्योंकि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ आपको कंपेयर करना, तो ये काम कौन करेगा? ये ALU करेगा। तो कंपेयर किसका भाग होगा? ALU का भाग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ना इनपुट पे करता है, ना आउटपुट पर करता है, किस पर करता है? प्रोसेस के सिद्धांत पर। ये डाटा को प्रोसेस करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, CPU के मुख्य घटक क्या हैं? तो CPU के मुख्य घटक क्या हैं? कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, ALU भी होता है, अर्थात ये तीनों ही कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो आपको ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? इनपुट। ठीक है, और प्रोसेस्ड डेटा मतलब जो डाटा प्रोसेस हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो जो डाटा कंप्यूटर में गया वो इनपुट होगा, और जो डाटा कंप्यूटर से बाहर आया वो क्या होगा? आउटपुट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? तो लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो जो सामंजस्य मतलब जो बैलेंस बनाता है कंप्यूटर के सभी भागों के, जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, मॉनिटर होता है, उनके बीच जो कंट्रोल या बैलेंस बनाता है वो कौन बनाता है? कंट्रोल यूनिट। इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। तो CPU का काम क्या होता है? तो CPU का काम, पहला ऑप्शन है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना,
ये भी सही है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात ये सभी ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन होगा इसका। सीपीयू का कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी सीपीयू के कार्य हैं। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इनपुट जो होता है वो प्रोसेस होकर आउटपुट कहाँ बनता है, तो सीपीयू द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, जब हम किसी डेटा को एंटर करेंगे वो इनपुट कहलाएगा, इसके बाद वो प्रोसेस होगा और आउटपुट में चेंज होगा। ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, सीपीयू द्वारा होगी। ठीक है, इसके बाद जो 44 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाना गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर का जो भाग जोड़ घटाना गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आउटपुट क्या है। तो आउटपुट क्या है, अब इसमें देखिए आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा यूजर को मिलेगा वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा देखिए जो चौथा ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है कि वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, जो डाटा प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसर यूजर को देता है वही आउटपुट कहलाता है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है, आउटपुट। सेम क्वेश्चन को ही उलट पलट के पूछ रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। इसके बाद 47 नंबर में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या रूप लेता है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, नंबर और अल्फाबेटिकल, मतलब 0 से 9 और A से Z, और जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा का मतलब यह न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट। ठीक है, इसके बाद जो 48 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन होता है। तो सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में क्या पाया जाता है, एएलयू। हमने क्लास 1 में पढ़ा है कि एएलयू क्या होता है, सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि कच्चे रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि इससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है ना, तो देखिए जो अव्यवस्थित डेटा होता है या अव्यवस्थित इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा बोलते हैं, जो रॉ फैक्ट बताता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। ठीक है, जैसे हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो मीनिंगफुल नहीं होती है, रॉ फैक्ट होती है, और जब वो इंफॉर्मेशन बन जाती है उससे वो मीनिंगफुल बन जाती है। ठीक है ना, तो डाटा क्या है, रॉ फैक्ट बताता है, और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल फैक्ट बताता है। तो ये ऑप्शन बी होगा कि डाटा रॉ फैक्ट बताता है जबकि इंफॉर्मेशन से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ये 50वां क्वेश्चन है, शब्द, आवाज, इमेजेस एवं ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द, आवाज, इमेजेस ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर कर रहे हैं तो डाटा हम अपनी भाषा में इंटर करते हैं, बट कंप्यूटर उसे अपने नंबर सिस्टम लैंग्वेज में समझता है। तो डाटा हम किसी भी रूप में इंटर करें कंप्यूटर उसे अपनी भाषा में समझेगा। तो कैसे समझेगा कि हम जिस इनपुट डिवाइस से उस डेटा को कंप्यूटर में इंटर करेंगे वो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में वो डाटा समझाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्य इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के द्वारा डाटा को समझकर उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, सीपीयू एवं मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क एवं फ्लॉपी होती है, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं, कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो चारों हैं, ठीक, तो कंट्रोल यूनिट के ही भाग हैं, मतलब सीपीयू, मेन मेमोरी,
हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, मेमोरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ये किसके भाग होते हैं? कंट्रोल यूनिट और एएलयू के। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ एक चौथा पांचवा ऑप्शन होता उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी का ऑप्शन होता तो हम उसमें टिक करते, बट अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू होगा, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है वो सब कंट्रोल यूनिट के ही भाग होते हैं। ठीक है, इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि सीपीयू क्या होता है, एक चिप होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं उसको, तो वो कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? माइक्रोचिप होता है। ठीक है, इसके बाद 53 क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो होगी इसके समन्वय से, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। जैसा उसको कमांड सीपीयू के द्वारा दिया जाता है वो उसी प्रकार से काम करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, जो हमने उसको कमांड दिया उस पर अमल करना उसका काम है। डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वो अपने से कोई भी डेटा स्टोर नहीं करेगा। तीसरा, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ये ऑप्शन सही है कि डेटा और जानकारी प्रोसेस करना भी सीपीयू का कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि ए और सी सीपीयू के प्रमुख कार्य होते हैं। इसके बाद जो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट और आउटपुट का संदर्भ होता है कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर किया गया है, ये ऑप्शन होगा, और डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट की बात क्या होगी? जो डाटा हमने इंटर किया है, जो हमने एंट्री की है और जो हमें रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो जो हमने एंट्री की सी नंबर और जो हमने रिजल्ट पाया वो, तो उपयुक्त सी एवं डी आंसर दोनों ही सही होंगे। ठीक है, इसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते हैं। तो प्रणाली बोर्ड, सीपीयू और केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, मदरबोर्ड, मेमोरी। तो देखिए, जो तार्किक और मतलब लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं। ठीक है, देखिए जहां पर आपको हिंदी समझ में ना आए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो लॉजिकल, तार्किक मतलब लॉजिकल एवं गणितीय मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कहाँ होते हैं? सीपीयू में, और सीपीयू में कहाँ होंगे? एएलयू में। इसके बाद जो 57 नंबर क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके आगे डैश लगा हुआ है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? ये होते हैं जमा यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक है, इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह निरूपण करता है। तो देखिए, कंप्यूटर के भाग हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये तीनों किसके भाग हैं? कंप्यूटर के भाग हैं। तो इससे मिलकर क्या बनेगा? पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। ठीक है, 59 नंबर का क्या है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर क्या नहीं करेगा? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, जैसा उसे कमांड दिया जाता है वैसा ही कार्य वो करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है कहाँ होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट कैसा डाटा प्रोसेस करेगा, कैसा कार्य करेगा, किस चीज का कार्य करेगा? तो लॉगरिथम पर नहीं करता है, आस्की पर नहीं करता है, एल्गोरिथम पर नहीं करता है। एएलयू अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। इसके बाद जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य में से कौन सा नहीं है? डेटा स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये काम है, इनपुट एक्सेप्ट करना ये भी काम है, डेटा प्रोसेस ये भी काम है, डेटा को स्टोर करना ये भी काम है, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का काम नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ई नंबर, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बेसिक वर्क नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को इनपुट कहते हैं। जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड होगा वो क्या होगा? इनपुट होगा। तो गाइज ये एक जो एमसीक्यूज थे वो क्लास 1 का जो हमने कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा है उसका क्या है, ये एमसीक्यूज थे। तो गाइज मुझे पूरी आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हमने पूरे 63 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। और गाइज इसके बाद हम क्लास 3 में अगला एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।